हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, ये जो निगमन है हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 5 नंबर में और मिनिमम यानी कम से कम नंबर में, मतलब 3 नंबर में आ जाएगा, कम से कम 3 नंबर में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी में लिखेंगे कि माना एम डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, मतलब एक अपवर्तक पृष्ठ है जो कि दो माध्यमों को अलग करता है। ठीक है, माना पहले माध्यम में अपवर्तनांक n1 है तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक n2 है। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे माना पहले माध्यम में जो तरंगों की चाल है v1 है तथा दूसरे माध्यम में तरंगों की चाल v2 है। ठीक, तो अब लिखते हैं उसका, ये जो हमने बोला है वो आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक, और लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले माध्यम में तरंगों द्वारा B से C तक तय की गई दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है? चाल गुणे समय। क्या फार्मूला होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी क्या है? B से C तक यानी कि BC। फिर चाल हमने क्या माना है? पहले माध्यम में V1 चाल माना है कि जो तरंगे हैं, प्रकाश की जो तरंगे हैं V1 चाल से चल रही हैं। तो यहाँ पे हम चाल लिखेंगे V1 गुणे समय क्या हो जाएगा? T। ठीक, अब दूसरे माध्यम में आएंगे। दूसरे माध्यम में तरंगों द्वारा क्या है? A से D तक तय की गई दूरी, A से D तक तय की गई दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है? चाल गुणे समय। जैसे हमने ऊपर लगाए यहाँ भी लगाएंगे, चाल गुणे समय। तो यहाँ पे दूरी क्या है? A से D तक दूरी तय करता है। ठीक है, तो लिख देंगे दूरी बराबर AD। और चाल क्या है? दूसरे माध्यम में जो चाल है V2 है, तरंगों की चाल V2 है और समय वही T रहेगा। ठीक, इसका हम देखेंगे जो चतुर्भुज बना है हमारे सामने ABCD, लेकिन यहाँ पे दो त्रिभुज हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज में दो त्रिभुज है, तो यहाँ पे तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC, त्रिभुज ABC में। ठीक है, साइन I इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमने छोड़ दिया है, यहाँ पे I रहेगा और यहाँ पे R रहेगा। ठीक है ना, साइन I इक्वल टू, साइन बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे कि इसमें लंब कौन है त्रिभुज में और कर्ण कौन सा है? तो थीटा के सामने जो कोण होता है उसको हम लंब बोलते हैं। तो थीटा के सामने कौन सी भुजा है? BC। तो हम लिख देंगे BC लंब बटे कर्ण क्या होगा? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो 90 अंश के सामने कौन सी भुजा है? AC। कौन सी भुजा है? AC है। ठीक, चूँकि हमने देखा है BC का मान क्या है? V1T, यानी कि BC को V1 इंटू T भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन I इक्वल टू V1T अपॉन AC को एज इट इज लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो हम चलेंगे दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ADC। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में चलेंगे ADC। इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे, साइन लिखेंगे त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज ADC में, तो इसमें वही सेम फार्मूला लगाएंगे, साइन R बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कैसे निकालेंगे? कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? थीटा के लंब होती है, तो हो जाएगा AD बटे कर्ण क्या होगा? 90 अंश के सामने वाली भुजा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी है? AC। लिख देंगे AC। तो AD को हमने क्या लिखते हैं? AD को हमने लिख सकते हैं V2 इंटू T। ठीक है, तो हो जाएगा साइन R इज इक्वल टू V2 इंटू T अपॉन, और AC को एज इट इज AC लिख देंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में मतलब 2 से भाग करने पर, मतलब देखिए क्या होगा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ठीक है। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड किया, तो राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेंगे। क्या आया है, v1t अपॉन ए सी, साइन आई का हो गया, साइन आर में क्या है v2t अपॉन ए सी, v2t अपॉन ए सी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ए सी से ए सी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या बचा, v1 अपॉन v2। तो v का एक फार्मूला होता है, v बराबर होता है c/n, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूले का मान यहाँ पे रखेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर c/n रखेंगे यहाँ पे, c अपॉन n1 अपॉन c अपॉन n2, ठीक है। चूँकि ये पहले माध्यम में जो तरंगों की चाल है v1 है, तो पहले माध्यम में जो अपवर्तनांक होगा n1 होगा, दूसरे माध्यम में तरंगों की चाल v2 थी, तो दूसरे माध्यम में जो अपवर्तनांक वो n2 है, तो वो रखेंगे। तो क्या होगा, इसमें c से c कट जाएगा, ठीक है, n2 पर चलाएगा, n1 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अतः हम लिख देंगे, अतः हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।